अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन ऑफ़िशियल। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे हमारे चैनल को शेयर भी करें। आज जो मुद्दा है वो ये है कि हाई कोर्ट के एक जज ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने विश्व हिंदू परिषद की जो एक प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लेते हुए मुसलमानों को उन्होंने कठमुल्ला कहा है और यही नहीं बल्कि देश के लिए घातक कहा है। और इस तरीके से जहर अफशानी उन्होंने किया है कि अब हमारे हाई कोर्ट से आहिस्ता आहिस्ता से मुसलमानों की जो है आस्था, जो हाई कोर्ट में एक विश्वास होता है, कोर्ट के प्रति एक विश्वास होता है, कहीं ना कहीं उस विश्वास को कम करने की कोशिश की है और अदालतों के ऊपर से भी विश्वास उठ जाने का एक बहुत ही घिनौनी हरकत उन्होंने किया है, जिससे आवाम की, देश की जो जनता है, उनकी विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है इस प्रकार की बयानात से। तो हाई कोर्ट के जज साहब के अंदर जो जहर भरे हुए हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था, आपको याद होगा दोस्तों, मैंने कहा था कि अदालत से लेके सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट है, हर जगह में कहीं ना कहीं आरएसएस अपने माइंडसेट, अपने मानसिकता वाले लोगों को अपने बिठा चुके हैं। और आरएसएस कहीं ना कहीं कामयाब है इस चीज़ पर कि वो जो है अपने जो दफ्तर के लोग हैं, अपने जिनको वो लोग ट्रेंड किए हुए हैं आरएसएस के दफ्तरों से, शाखाओं से, वो कहीं ना कहीं देश की हर इंस्टीट्यूट पर उनको बिठाने की कोशिश किया है और कहीं ना कहीं वो कामयाब है। पीएम से लेके सीएम के पद तक, यहाँ तक कि सीजीआई से लेके मैं कहूँगा और जो है हाई कोर्ट के जज तक, प्रधान से लेके और निचले स्तर पर हर जगह में आरएसएस ने अपना लोग बिठा रखा है। लिहाजा मुसलमान किससे मदद की उम्मीद रखे, हम इंसाफ की किससे उम्मीद रखें। बाबरी मस्जिद की जिस वक्त जजमेंट दिया जा रहा था, उससे कबल एक दिन, यानी एक दिन पहले जो रंजन गोगोई है वो यूपी का दौरा करते हैं और हाल वहाँ का मालूम करता है और आके कहता है सब हाल जो है बिल्कुल, सब परिस्थिति नियंत्रण में है और सब कुछ सही है और मैं ये फ़ैसला देने जा रहा हूँ। दर हकीकत फ़ैसला तो वो पहले से ही करके बैठे हुए थे और मुसलमानों को दबाव में ले लिया कि आप लोग फसाद नहीं करेंगे, आप लोग जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जो भी फ़ैसला आएगा आपको मानना होगा। मुसलमानों ने कहा हाँ हमें मानने होगा, लेकिन उन्होंने क्या फ़ैसला दिया है कि राम मंदिर, जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, उसके नीचे कोई मंदिर के सबूत नहीं मिला है। मुसलमानों ने कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मस्जिद की ये जो जगह है हम हिंदू पक्ष को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आस्था का सवाल है। तो देश पता चला कि संविधान से नहीं बल्कि आस्था से चलने की वो जो रंजन गोगोई ने जो शुरुआत की थी, अब वो देखा जा रहा है कि अब ये देश संविधान से नहीं, कानून से नहीं, बल्कि ये देश, इस देश को मनुस्मृति जो मनुवादी सोच है, जो हिंदूवादी सोच है, हिंदुत्व है, उसकी आइडियोलॉजी के ज़रिए से देश को चलाने की कोशिश की जा रही है और हम देख रहे हैं। तो ये देश जो है बहुत ही सिचुएशन ख़राब है इस वक्त। हम मुसलमानों को जो है ये अपील करेंगे और मुसलमानों से ये उम्मीद करेंगे कि अब हमारी उम्मीद अदालतों पर नहीं है। अदालत के जज जब इस तरीके से जहर अफशानी करें, अदालत की जज जब इस प्रकार के जहरीले बयान दे, जो कहे कि कटमुल्ला और जो है मुसलमान इस देश के लिए घातक है, तो हम अब ऐसे जजों पर जो है विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए मैं मुसलमानों से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी अपना केस लेके इन जैसे जजों के पास जाके आइंदा अपना शिकायत ना दर्ज करे और इंसाफ की तलब ना करे, क्योंकि ये बेईमान और बेइंसाफ हो चुके हैं। इनकी अकल में पर्दा पड़ चुका है। मुस्लिम दुश्मनी में, इस्लाम दुश्मनी में इस्लामोफोबिया हो गया है इनको, और जिसकी वजह से इनको हर मुसलमान के अंदर कटमुल्ला नज़र आता है और हर दाढ़ी टोपी वाले के अंदर इनको जो है सांप नज़र आता है, इनको मुल्क की घातककारी नज़र आता है। क्यों? क्योंकि गोलवलकर ने कहा था कि मुसलमान और ईसाई इस देश के लिए सांप है। लिहाजा बंच ऑफ थॉट में जो लिखा गया है वही
सबक इनकी जहन में, इनकी रगो रेशे में घुसा हुआ है। ये वही आइडियोलॉजी को लेके चलता है जो गोलवलकर देके गए हैं, जो सावरकर जैसे, मैं जिसको कहूँगा एक कायर सावरकर, उसको जो है उसकी फैसले को लेके ये लोग चलने वाले हैं, जिसको वीर सावरकर कहते हैं। कहीं से कहाँ से वीर हो गया भाई? 5-5 बार जो है वो माफ़ीनामा लिखने वाले माफ़ी वीर को एक वीर सावरकर हम नहीं कह सकते हैं। और वो जो है इंतहाई बुज़दिल इंसान था, उसको वीर कहा जाता है। हकीकत में जो वीर था उसको वीर कहा जाएगा, बुज़दिलों को कभी वीर नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मैं ये समझता हूँ हाई कोर्ट की जज जब ऐसे बैठे रहे तो वहीं पर जब विष्णु जैन जैसे, हरिशंकर जैन जैसे मानसिक रोगी, जिनको मैं कहूँगा ये मानसिक रोगी वकील है, ये मानसिक रोगी वकील बन गए हैं। अब ये वकील बन के काम क्या कर रहा है? इनका काम सिर्फ यही है, भारत खोदो। यानी भारत के अंदर जितने भी मस्जिदें हैं, कई लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करना। किसी भी मस्जिद को जाकर ये लोग विवादित बना देते हैं और कहते हैं ये विवादित ढांचा है। किसी भी मस्जिद को जाके ये लोग कहते हैं कि ये विवादित ढांचा है। हमें यहाँ पे शक है कि इसके नीचे हरिहरा के मंदिर है, लक्ष्मी की मंदिर है, इसकी मंदिर है, उसकी मंदिर है, देवता की मंदिर है, जिस देवता की कोई सबूत भी नहीं होते हैं, कोई शास्त्रों में जिनका नाम भी नहीं होता है, अपने से ही एक देवता का नाम खड़ लेते हैं और कहते हैं उस देवता की मंदिर इस मस्जिद के नीचे थी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से, जिसको मैं कहूँगा ये इस तरीके से मानसिक रोगी है। ऐसे जो हरिशंकर जैन हैं, उनका बेटा विष्णु शंकर जैन, वो जो है इस प्रकार का केस लेके कोर्ट में जाता है और कोर्ट फौरी तौर पर सुनवाई करता है। और मैं ये समझता हूँ उस कोर्ट में इसी मानसिकता की जो जज होते हैं, जो इस तरीके से जो बयान दिया है इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज ने, इसी मानसिकता की बीमारी होके वो बैठा हुआ था और उसके पास गया और जाने के बाद वो फ़ौरन फैसला दे दिया, हाँ वहाँ पे जो है खुदाई करके या आप जो सर्वे करिए। ये सर्वे गैंग जो है हिंदुस्तान में इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की बिल्कुल कोई पासो लिहाज नहीं है, बल्कि ये लोग अपना मनमानी ढंग से संभल की मस्जिद, जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद को जो है वहाँ पे मनमानी ढंग से सर्वे किया है। पहले दिन गया जब 19 तारीख को जब दंगा नहीं करा सके, फिर दोबारा 23 तारीख को गया वहाँ पे दंगा करने के लिए, जय श्री राम के नारा लगाने वालों के एक होड़दंग दंगाइयों को लेके गए ताकि वहाँ पे दंगा पूर्ण नियोजित तरीके से कर सके। ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है। वहाँ पे दंगा को प्रयोग किया गया है, सहयोग से दंगा नहीं हुआ है। खुद ही पत्थरबाजी करके, पत्थर चला के, गोली मार के, बंदूक मार के मुसलमानों की हत्या कर करके फिर कहा कि मुसलमान दंगाई है। दंगाई और पुलिस, दंगाई वर्सेस पुलिस की लड़ाई हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और अब हमारे पानी जो है सर के ऊपर से जा रही है। वही मौलाना तौकीर रज़ा जो बात कहते हैं, मैं वही बात दोहराऊंगा कि सब्र के इम्तिहान मत लीजिए। जिस दिन सब्र का बांध टूट जाएगा उस दिन फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हम काटने और मारने पे विश्वास नहीं रखते हैं। इस्लाम ना ये सबक देते हैं, ना इस्लाम किसी को दंगाई बनने के लिए कहते हैं, ना जो है इस्लाम किसी किस्म की दंगे की समर्थन करते हैं, बल्कि इस्लाम का मतलब ही शांति और अमन चैन वाले हैं। लिहाजा हम मुसलमान कैसे कर सकते हैं? हाँ, जो मुसलमान हुरदंगी करते हैं, जो मुसलमान दंगा करते हैं, आप उनको इस्लाम के साथ मत जोड़िए। इस्लाम अलग चीज़ है, मुसलमान अलग चीज़ है। आज के मुसलमानों को देख के आप इस्लाम को जज नहीं कर सकते। आज के मुसलमानों को देख के आप जो है इस्लाम के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। किस बुनियाद पर? मैं ये समझता हूँ कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग इस्लाम को नेशनल टेलीविज़न में बैठ के गाली बकते हैं और नेशनल टेलीविज़न के जो एंकर लोग हैं उनको रोकते भी नहीं हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये आतंकी मानसिकता वाले मीडिया है। इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया बिल्कुल आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है और बिल्कुल जिस तरीके से मुसलमानों को मारने की, काटने की बिल्कुल खुले आम कॉल दिया जाता है कि फला दंगाई है, लिहाजा जो दंगाई है उसका जो है क्या करना है, दंगाइयों को मार देना है, उनको जेल में ठूसना है और मुसलमानों के खिलाफ दिन रात भड़काते रहते हैं। तो ये किसी मीडिया का काम नहीं हो सकता है। लिहाजा
जुडिशरी हो, मीडिया हो, सरकारी जितने भी संस्थाएं हो, मैं ये समझता हूँ हर जगह से अब मुसलमानों की जो यकीन है, जो एक विश्वास है, वो विश्वास उठता चला जा रहा है और उठ चुका है। अब हमारे किसी भी सरकारी संस्थाओं पर विश्वास नहीं रहा। हर सरकारी संस्था पर जितने भी बैठे हुए सरकारी कर्मचारी हैं वो सब के सब भ्रष्ट हो चुके हैं, उनके दिमाग नष्ट हो चुका है। उनके दिमाग में आरएसएस ने जो जहर भर दिया है वो जहर उनके दिलो दिमाग में घुस चुका है। मुस्लिम नफरत वाला जो डोज उनको दिया गया है, जो हिंदुत्व की अफीम उनको चटाया गया है, वो कहीं ना कहीं उस नशे में वो धुन है जिसकी वजह से उनको कोई किसी भी मुसलमान के अंदर अच्छा ही नज़र नहीं आता है, कोई मुसलमान को अच्छा नज़र नहीं आता है। उनको हर मुसलमान के अंदर आतंकवादी नज़र आता है, हर मुसलमान के अंदर को दंगाई नज़र आता है, हर मुसलमान के अंदर वो जो है आतंकवादी को तलाशते हैं, हर मुसलमान के अंदर वो बुराई को तलाशते हैं। तो मैं ये समझता हूँ किसी सूअर को अगर आप किसी बाग, फलों की बाग में भी उनको छोड़ देंगे तो वो फलों की तरफ नहीं जाएंगे, वो गंदगी ढूंढ के गंदगी की तरफ जाएंगे। एक इंसान के अंदर अगर 1000 अच्छाई है और एक बुराई है तो ये आरएसएस के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये सब मिलके जो है वो एक गंदगी को ढूंढेंगे, एक बुराई को देखेंगे, हज़ारों अच्छाई को नहीं देखेंगे। तो इनकी मानसिकता तो ऐसे है, लिहाजा ये मानसिक रोगी है। ये जो जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज ने जो बात कही है मैं उसके मजम्मत करता हूँ। इसी तरीके से हम पुरजोर तरीके से हम उसकी मजम्मत करते हुए हम ये कहते हैं कि किसी जज के लिए ये मुनासिब नहीं है इस तरीके से जहर अफशानी करे। सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन ऐसे जज के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और ऐसे जहरीले जज को कोई अधिकार नहीं है कि वो हाई कोर्ट की एक जज की कुर्सी में बैठे, जबकि आपकी मानसिकता बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, नफ़रतों वाली हो चुकी है। आप कैसे, हम ये आप पे विश्वास कर सकते हैं कि आप फैसला देते वक्त आप बाइस्ड नहीं होंगे? आप एक बाइस्ड है, आप पक्षपात वाले एक जज है, आप जज कहलाने के लायक नहीं हैं। मैं आपकी सोच पे थूकता हूँ। आपकी सोच को जो है मैं ये समझता हूँ वो जहरीले सोच है, वो जघन्य सोच है। किसी भी सभ्य समाज आपके जो है इस सोच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिहाजा जज साहब, आप आइंदा उस कुर्सी में बैठने की कोशिश ना कीजिएगा। जिस मुसलमान को आप कठमुल्ली कह के संबोधित करते हैं वो मुसलमान आपकी तरह जो है गद्दार नहीं है। हम मुसलमान चाहते तो पाकिस्तान चले जाते 1947 में, लेकिन हमने इस मुल्क को पसंद किया, इस मुल्क का हमने चुना, हमने इस मुल्क को अपना वतन माना है। लिहाजा हमें यहाँ पे दूसरे दर्जे की शहरी बनाने की आप जो आपकी सोच है, माइंडसेट है, उसको अपने जहन से निकाल दीजिए। मुसलमान इस देश में बराबर की शहरी हैं हम, और इस मुल्क में बराबर के हमारे हक़ हैं। लिहाजा ये हक़ आप हमारे कहीं से भी जो है इसको छीन नहीं सकते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ हर इंस्टीट्यूट पर जो आरएसएस के लोग हैं, मानसिकता वाले लोग हैं, उनको वहाँ से जब तक वो नहीं हटेंगे हमारे अदालत पर विश्वास नहीं रहेगा, ना मीडिया पर विश्वास रहेगा, ना किसी जुडिशरी पर विश्वास रहेगा, ना किसी सरकार के संस्था पर विश्वास रहेगा। थाने में भी, हर जगह में, पुलिस में भी, हर जगह में आरएसएस ने अपना लोग घुसा दिया है और हर जगह में हिंदुत्ववादी सोच के लोग जो है वो घुस चुका है, भर चुका है। लिहाजा आजकल तो हमें थाने में जाते हुए भी शर्म आती है, डर लगता है कि पक्षपाती रवैया हमसे ना हो। लिहाजा ये पक्षपाती जो रवैया चल रहा है, मोदी तो खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए हैं और इन चीज़ों पर उनके कोई जो है रोक टोक नहीं है, जिसकी वजह से नफरती चिंटू इतना उछल कूद कर रहे हैं और इस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में, भागे भागे अजमेर दरगाह शरीफ में भी चले गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि अजमेर में हाथ लगाने की कोशिश जिस दिन करोगे उस दिन तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेगा। जिस टांग में आओगे उस टांग में वापस नहीं जा सकोगे। ख्वाजा गरीब नवाज़ की फैज़ से हज़ारों लाखों करोड़ों लोग फैज़-ए-आम होते हैं। लिहाजा तुम ख्वाजा गरीब नवाज़ के इतिहास को नहीं जानते हो। ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ जो भी पंगा करने आया है वो मलिया मेट हो चुका है। आप पृथ्वीराज चौहान से लेके देख लीजिए इतिहास आपका कि जिस ख्वाजा गरीब नवाज़ को पृथ्वीराज चौहान जैसे बादशाह जो है राजा नहीं भगा सके, तुम जैसे टिचपन जो क्या भगाएंगे उनको। मैं ये समझता हूँ अजमेर सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। हिंदुस्तान की पहचान ख्वाजा गरीब नवाज़ से है, कुतुबुद्दीन बख्तियार से है। लिहाजा
औलिया अल्लाह की, सूफी संत की ये जो धरती है, यहाँ से कभी भी उनको बदनाम नहीं कर सकते, ना उनको भगा सकते हैं। हिंदुस्तान की पहचान सूफी संतों से है, लिहाजा उनको बदनाम करने की कोशिश और ये कहना कि उनकी दरगाह जो है उनकी दरगाह नहीं है बल्कि ये कोई मंदिर है, इंतहाई नामाकूल और इंतहाई जहालत की बात है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इन बातों में को लेके कुछ दिन आप उछल कूद कर सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आखिरी लास्ट बात कहना चाहता हूँ, 100 बात की एक बात, हम एक बाबरी मस्जिद खो चुके हैं, अब किसी मस्जिद को हम नहीं खोना चाहते, न खोने देंगे। मुसलमान अपने जान से हर मस्जिद की हिफाजत करेंगे। अगर किसी मस्जिद को शहीद करना है 1992 की तरह अगर आतंकी हरकतें करके फिर एक बार बाबरी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की गई, संभल की मस्जिद को और अजमेर की दरगाह को तोड़ने की अगर कोशिश की गई, तो अब मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। हिंदुस्तान की करोड़ों मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुलावे पर सड़कों पे उतर के हम जेल भरो आंदोलन ही नहीं चलाएंगे बल्कि हम अपने जान से खेल जाएंगे, लेकिन किसी मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे। यह हम मुसलमानों की जज्बात कह रहा है, जज्बात ये हमारे जो है निकल के कह रहे हैं। अब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत कंट्रोल कर चुके हैं, बहुत हम सह चुके हैं, बहुत तुम्हारे गुंडागर्दी देख चुके हैं और हम बहुत तुम्हारे आतंकी हरकतें देख चुके हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमान अब किसी कीमत पर किसी मस्जिद को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं, ना हम किसी मस्जिद को छोड़ने के लिए हम जो है तैयार हैं। हम 1 इंच भी किसी मस्जिद के देने के लिए तैयार नहीं, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तुम आतंक की सोच वाले हर मस्जिद को दावा करते हो और कहते हो हमें सिर्फ सर्वे करना है, हमें सिर्फ देखना है, तुम्हें देखने भी नहीं देंगे हमारे मस्जिद में क्या है, क्योंकि तुम अपने हाथों से ही कोई पत्थर लाओगे और रख दोगे और फिर बोलोगे ये तो किसी मंदिर का पत्थर है। बताइए, मस्जिद की डिज़ाइन है उस ज़माने के हिंदुस्तान में जो डिज़ाइनर होते हैं, जो डिज़ाइन करने वाले लोग होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो जो डिज़ाइन करते हैं उनके हाथ के जो कलाएँ होते हैं, तो वो पुराने ज़माने में इस तरीके से जो है कलाएँ होती थी। उसको कहेंगे भाई ये तो उस ज़माने की है, ये स्वर्ण युग की है, इस युग की है, फलाना युग की है, ऐसे करके वो जो है मंदिर तलाशना चाहते हैं। कितनी जहालत की और बेवकूफ़ी की बात है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अदालतों की, जजों की कभी भी ये रवैया नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐरा गैरा न तो खैरा आए और आके कहे कि भाई फ़ला मस्जिद में हमारा जो है दावा है, वहाँ पे मंदिर है, और जज साहब जो है बिना कुछ समझे सोचे दूसरे पक्ष को सुने और यूँ कह दे कि हाँ हाँ आप जाइए और जाके जो है आप सर्वे करके देखिए वहाँ पे मंदिर मिलता है या नहीं। ये कौन सी रवैया है, ये कौन सी जो है बातें हैं। मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल पक्षपूर्ण वाले जो है संभल के मस्जिद की जो राय दिया है, जो जिस जज ने पूरे यूपी की तमाम के तमाम हाई कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सब के सब जो है भ्रष्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब हमारे जो है भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस जाते हैं वो बाद में जाके बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाते हैं रंजन गोगोई की तरह, और राज्यसभा की सीट लेके बैठ जाते हैं, अपने लाइफ बना लेते हैं। तो हम ऐसे जजों पर कैसे भरोसा करें। सुप्रीम कोर्ट इमारत के नाम नहीं है, इन जजों के जरिए से सुप्रीम कोर्ट बनता है, CJI बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको CJI कहा जाता है, उसी को जो है सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। क्या इमारत का नाम है? इमारत में विश्वास करेंगे कि किसी शख्स पर विश्वास करेंगे? लिहाजा इन शख्सों के ऊपर से हमारे विश्वास हट चुका है। इमारतों से ही हमारे जो है आस्था तो बना हुआ है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे हक में फैसला देंगे, इंसाफ करेंगे, लेकिन सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है हर जगह में, क्योंकि ये कट्टरपंथी जो RSS के, जो विश्व हिंदू परिषद की जो सोच रखने वाले हैं, ये लोग हर संस्था पर बैठ चुके हैं। लिहाजा किसी संस्था पर अब हमारे विश्वास नहीं है। जब तक इन जैसे जहरीले लोगों को अब नहीं हटाएंगे हम किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि मेरी बातों में मैंने जितनी भी बातें करी है सब फैक्ट के ऊपर बातें करी है। अगर किसी को एतराज़ हो तो वो कह सकता है।